अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ये मुल्क हमारा है, इसको बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। LV स्टेडियम में सालाना इफ्तार पार्टी से CM KCR का खिताब। रियासत और मुल्क की आवाम को दी रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। राजन्ना सिलसिला जिले के जिलेला के करीब एग्रीकल्चरल कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह। बुजरा KTR और निरंजन रेड्डी ने स्पीकर पोचाराम के हमराह की शिरकत। जिले खम्मम के चीमलापाड़ू गांव में घरेलू सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। BRS पार्टी के जारी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के मुकाम के करीब पेश आया था वाक़या। खम्मम जिले में आतिशबाजी वाक़े पर CM KCR, बुजरा KTR और हरीश राव ने जाहिर किया अफसोस। मुतासरीन के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की दी हिदायत। खम्मम जिले में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर वजीर अजय कुमार का अफसोस। मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख जबकि जख्मियों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की माली इमदाद का किया ऐलान। साइबराबाद पुलिस ने डाकुओं के 5 रुकनी इंटर स्टेट गिरोह को किया गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार व डिनर का आज एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में वज़ीर आला KCR, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व काउंसिल, BRS मुस्लिम कायदीन व कारकुनान, DGP अंजनी कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हैदराबाद कोतवाल CV आनंद, रियासत के मुअज़्ज़िज़ उलमा व मशाइख और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। इफ्तार से क़ब्ल LB स्टेडियम पहुँचते ही CM KCR ने सबसे पहले हर साल की तरह यतीम बच्चों में रमज़ान के तहाइफ तकसीम किए। इस प्रोग्राम की शुरुआत हाफिज शब्बर हुसैन ने ख़िरात कलाम पाक से की। बाद आज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR एक सेक्युलर CM हैं और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के अलमबरदार हैं। इसके बाद वज़ीर बहबूद कोपुला ईश्वर ने खिताब करते हुए रमज़ान की फजीलत और रमज़ान के दौरान मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों के लिए KCR हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और फलाही स्कीमात के बारे में रोशनी डाली। वहीं इस सालाना दावत इफ्तार और डिनर की तकरीब से CM KCR ने खिताब करते हुए सबसे पहले रियासत और मुल्क की आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी और दावत इफ्तार में शिरकत करने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 9 साल के दौरान रियासत की तरक्की और रियासत में अक़लियती बहबूद की स्कीमात और सरगर्मियों पर रोशनी डाली। मुल्क के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए CM KCR ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और इसको बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है। 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताया। पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1050 कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, देश हमारा है।
इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि दूसरी बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह आगे जाके कई कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाई, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। रियासती वज़रा के.टी. रामाराव और निरंजन रेड्डी ने राजन्ना सरसल्ला जिले के तुंगलापल्ली मंडल के जिलेला के करीब कायम एग्रीकल्चर कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने इमारत के अहाते का मुआयना किया। इस मौके पर वज़रा के साथ तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, अराकीन असेंबली रमेश बाबू, आर बालाकृष्ण, सुंके रविशंकर, महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, जिला कलेक्टर अनुराग जयंती और दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది అంటే దానికి ఆనాడు పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇయగానే తన మీద బాధ్యత వేసుకొని ఆనాడు వైస్ ఛాన్సలర్ గా జిల్లాలకు ఎన్నో సార్లు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసిన గౌరవనీయులు ప్రవీణ్ రావు గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఒకసారి. ప్రవీణ్ రావు గారికి, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి, రైతులందరికీ, ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, మా జిల్లాల ఆడబిడ్డలకు, అదేవిధంగా అన్నదమ్ములందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మీ అందరికీ తెలుసు, మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇంత చక్కటి వ్యవసాయ కాలేజ్ గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో, ఆనాటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఈరోజు స్పీకర్గా ఉన్న పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ప్రోద్బలంతో, ప్రస్తుత వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు నిరంజన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఒక చక్కటి కాలేజీని మనం మీ అందరి ఆకాంక్షల మధ్యన, మీ అందరి అభినందనల మధ్యన ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. చక్కగా ఈ కాలేజ్ మరి ఉన్న హంగులు, ఇక్కడ ఉన్న వసతులు చూస్తే ఇక్కడ నుండి వచ్చే పిల్లలు ఖచ్చితంగా మొత్తం మన రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే దిశానిర్దేశం చేసే చక్కటి వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, అగ్రానమిస్టులు ఈ జిల్లాల కాలేజ్ నుంచి వస్తారనే నమ్మకము, విశ్వాసము నాకు ఈ సందర్భంగా కలుగుతా ఉన్నది. తప్పకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు ఎవరైతే, ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మీరు కనుక ఇక్కడ ఉన్న వసతులన్నిటినీ చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే నేను అన్న మాటను తప్పకుండా మీరు నిజం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. దేశం మొత్తానికే దిక్కు చూపే, తొవ చూపే దిక్సూచిగా తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగం, తెలంగాణ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, ఇక్కడి వ్యవసాయ విద్యార్థులు తప్పకుండా తయారవుతారన్న విశ్వాసం नाकुन्नत। जिले खम्मम के वायरा हल्के के हुदूद के तहत कारेपल्ली मंडल के चीमलापाड़ू गांव में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह वाक़या बीआरएस पार्टी के जारी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के मुकाम के करीब मुबैना तौर पर उस वक्त पेश आया जब पार्टी कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और रुकने असेंबली रामुलू नायक का इस्तकबाल करने के लिए पटाखे छोड़े। इस दौरान कुछ पटाखे करीबी झोंपड़ी पर गिर पड़े जिससे आग लग गई। यहाँ तक कि जब पुलिस एहलकार और बीआरएस कारकुनान ने आग बुझाने की कोशिश की, सिलेंडर फट गया जिससे 2 अफराद हलाक और मुतादिद लोग जख्मी हो गए।
दरअसना एमपी नामा नागेश्वर राव ने खम्मम जिले की चीमलापाड़ा में बीआरएस आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के मुकाम के करीब पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये एक हादसाती वाक़या है और ये तकलीफदा है। उनका कहना था कि हादसा और जलसेगाह के दरमियान काफ़ी फासला था। एमपी नामा नागेश्वर राव ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों के बारे में डॉक्टर से दरियाफ्त किया और मुमकिना इलाज की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से उनकी मदद की जाएगी। मीटिंग की 200 मीटर्ల దూరంలో మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో మీటింగ్ కి 200 మీటర్ల దూరంలో మేమందరం కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నాం। ఆ టైంలో ఒక సిలిండర్ బేలటం, సిలిండర్ పేలేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఇప్పుడు 5-6 గాయాలైనాయి। ఇప్పుడే లోనకి పోయి మొత్తం కూడా చూశాను। ఇక్కడ ఒక 4 ఉన్నారు, ఇంకొక ఇద్దరు వేరే హాస్పిటల్ ఉన్నారు, అక్కడ కూడా చూస్తాను। ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కాళ్ళకి 2-3 కాళ్ళు కొద్దిగా తెగినాయి। ఇప్పుడే డాక్టర్లతో మాట్లాడితే ఇప్పుడే స్టెబిలైజ్ చేస్తున్నాం। ప్రాణాపాయం అయితే ప్రస్తుతం లేదు, ఒక్కళ్ళు కొద్దిగా సీరియస్గా ఉంది, ప్రాణాపాయం లేదని అన్నారు। వారికి వెంటనే చెప్పాం, కలెక్టర్తో కూడా మాట్లాడా, వాళ్ళతో కూడా చెప్పా, ఇమ్మీడియట్గా మంచి వైద్యం అందించండి, అవసరం అనుకుంటే వెంటనే హైదరాబాద్ కూడా తరలించడానికి కూడా అన్ని రెడీ చేయండి అని చెప్పాను। ఏదేమైనా కూడా దురదృష్టకరం, ఆ ఎండకు వల్ల గ్యాస్ పేలటం వల్ల దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, యాక్చువల్గా మేము కూడా 200 మీటర్ స్టేజ్ కూడా 200 మీటర్ల దూరంలో ఉంది, ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ పేలటం ఇవన్నీ సంఘటన జరిగింది। చాలా బాధాకరం అనిపించింది। మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను ఖచ్చితంగా కూడా మానిటరింగ్ చేసుకొని వారికి అన్ని విధాల వైద్య సదుపాయాలన్నీ కూడా తప్పకుండా కూడా పర్సనల్గా మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇప్పుడే డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు, సార్ కొంత మాకు టైం ఇవ్వండి, ఇప్పుడే అందుకున్నారు కాబట్టి అని। అక్కడ కొద్దిగా మీ అందరు కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వాళ్ళకు 1 గంట టైం ఇచ్చేసేస్తే ఈ మధ్యన స్టెబిలైజేషన్ అదంతా కూడా జరుగుతుంది, ఎక్కువ మంది రెస్ట్ లేకుండా। తప్పకుండా కూడా జరిగిన సంఘటనని దురదృష్టంగా భావిస్తూ అదేవిధంగా వారికి తప్పకుండా కూడా అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాం, మంచి వైద్య విషయంలో కూడా మంచిగా చేసి వీళ్ళంత వరకు అన్ని విధాలు కూడా ఆదుకోవడానికి మేము ఉన్నాం। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले के कार्यपल्ली में पेश आए वाक़े पर सदमे और गम का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन के अहले खाना को हर मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया। वहीं इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने बीआरएस कायदीन और ज़िले के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि जाँबाग होने वालों और ज़ख्मियों के लवाहिकीन को हर मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने खम्मम ज़िले के कार्यपल्ली मंडल के चीमलापाड़ों में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 2 लोगों की मौत होना अफसोसनाक है। वज़ीर हरीश राव ने मरने वाले और ज़ख्मियों की इयादत की। उन्होंने खम्मम के सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से बात की और मुमकिना बेहतरीन इलाज फराहम करने के इक़दाम करने की हिदायत दी। ज़रूरत पड़ने पर ज़ख्मियों को निम्स अस्पताल मुंतकिल करने और उन्हें आला तरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म दिया। तेलंगाना के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार ने खम्मम ज़िले के चीमलापाड़ू में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन के ख़ानदानों को मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि 2 लाख रुपए की माली इमदाद के साथ ज़ख्मियों के तिब्बी अखराजात मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त किए जाएंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जिले संगारेड्डी में बीआरएस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम मिलाद ग्राउंड पर किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर सेहत हरीश राव ने शिरकत की। चेयरमैन हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तेलंगाना चिंता प्रभाकर ने इंतजामात किए। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाह गौसी सदर मरकजी अहले सुन्नत वल जमात संगारेड्डी ने दुआ की और कब्रस्तान की अराजी का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। वज़ीर हरीश राव ने तयखुन दिया कि कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी भी जल्द मंजूर की जाएगी। नाल साहब गदा में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की तामीर पर भी तवज्जो दी जा रही है, वो भी जल्द से जल्द तकमील की जाएगी। इसके अलावा बड़े कब्रस्तान में फ्लड लाइट सिस्टम, दीनदार खान शादी खाना को दोबारा नए तर्ज पर तामीर, मिनी हज हाउस की तामीर का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस दावत इफ्तार में जिला संगारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद, एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी, जिला एसपी रामन्ना कुमार, नागेश आरडीओ, बीआरएस पार्टी कायदीन, मुफ्ती इकराम और हुफ्फाज के अलावा मुस्लिम व गैर मुस्लिम भाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी। दावत इफ्तार के बाद मुफ्ती असलम सुल्तान कासमी ने नमाज मगरिब की इमामत फरमाई। अभी हम यहाँ पर आए थे भाई, और अपने जो शादी करना है, दीदार खान शादी करना, वो पूरा खराब हो गए, उसको रिपेयर करना, नया बनाना, अच्छा बनाने के लिए भी पैसे जितना प्रभाकर साहब मुझे बोल रहे थे, उसके लिए भी जितना भी पैसे जरूरत है वो दीदार खान शादी करने के लिए भी एस्टिमेट बनाइए, वो एस्टिमेट मुझे दे दीजिए, जल्द से जल्द उसका भी मैं पैसे सैंक्शन करता हूँ। अब है जो कब्रिस्तान में भी एक फ्लडलाइट डालने के लिए आप लास्ट टाइम बोले, वो पैसे सैंक्शन हो गए। आगे 15 दिन एक महीने के अंदर वहाँ पर फ्लडलाइट्स भी, अभी जो अपना कब्रिस्तान है वहाँ पर भी फ्लडलाइट्स का भी इंतजाम हम जल्द से जल्द हम करवाएंगे। आज संगारेड्डी शहर में बहुत सारे इश्यू हल कर चुके हैं। आप जानते हैं कभी इसके पहले जब कांग्रेस के हुकूमत में, इसके पहले तेलुगुदेशम के हुकूमत में रमजान के महीने में बिजली जाता था, पानी के लिए तड़पते थे लोग। हम जाके दरखास्त देते थे कलेक्टर को, अरे रमजान के महीने हैं, सुबह हम वो सुबह उठ के खाना खाने का रहता, जरा करंट मत निकालो, शहर के लिए पानी का इंतजाम करो बोलते थे। आदिलाबाद भक्तापुर ईदगाह मैदान में कल बरोज जुमेरात हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी अखिलती सेल टाउन सदर शेख सलीम पाशा ने आज इस ज़िमन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर अखिलती क़ायदीन में मोहम्मद अशरफ अली, अतीकुर रहमान, मोहम्मद फ़िरोज़, सैयद अंसार, मंसूर अहमद, शरीफ अहमद, शेख जिलानी, मोहम्मद कलीम और दीगर मौजूद थे। उन्होंने अपने खिताब में शहरियान आदिलाबाद और तमाम मज़ाहिब के लोगों से इफ्तार पार्टी और डिनर में शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि इफ्तार पार्टी में बहैसियत मेहमान खुसूसी अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ शिरकत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरान आदिलाबाद के तमाम रोज़ेदार और तमाम ही मज़हब के हमारे दोस्त अहबाब और उसी तरह आदिलाबाद शहर के विकला साहिबीन, एडवोकेट्स, एनजीओस और सोशल वॉरियर्स और तमाम मज़हब के संगमों के जिम्मेदारों से और हमारे खास करके बरादरान वतन के नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि कल यानी 13 तारीख चौथा महीना 2023 ईदगाह ग्राउंड पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इफ्तार पार्टी और खाने का नज़्म किया गया है। लिहाजा तमाम शहरान आदिलाबाद से हमारी गुजारिश है कि ये इफ्तार पार्टी में शिरकत करके आदिलाबाद के और रियासत तेलंगाना के अमन अमान को कायम रखते हुए, गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए अपने को ये सबूत देना है कि सारे हम आदिलाबाद में होंगे, रियासत तेलंगाना में होंगे, हम सब भाई भाई के जैसा मिलजुल के रहते हैं। इसी तरह आप सभी हजरात शाना बशाना रहकर इस इफ्तार पार्टी को कामयाब करेंगे बोल के उम्मीद करता हूँ। खुदा हाफिज। आदिलाबाद जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी
ने म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और दीगर के हमरा आज ईदगाह मैदान का दौरा करते हुए कल जुमेरात को मुनक्किद की जा रही रियासती हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अक़लियती क़ायदीन और शहरियान आदिलाबाद से इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की अपील की। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन मौजूद थे। 2023 रमज़ान महीने के इफ्तार के लिए कल जो यहाँ प्रोग्राम रखे ऑफिशियल इफ्तार पार्टी, उसके लिए जो अरेंजमेंट्स है वो देखने के लिए मैं और चेयरमैन साहब, म्यूनसिपल चेयरमैन और बीआरएस लीडर्स पूरे आके यहाँ कैसे अरेंजमेंट चल रहा बोल के ये देखने के लिए आए। कल 5:30 to 7:30 तक यहाँ इफ्तार और डिनर और गिफ्ट पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चालू रहता। इसके लिए पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब लोग आके ये प्रोग्राम को सक्सेस करें और गिफ्ट पैकेट्स लेके अपने इफ्तारी को सक्सेस करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करना बोल के मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है। ये कलेक्टर और एसपी सर और एमएलए सर पूरे चीफ गेस्ट रहते और ये प्रोग्राम के लिए हैदराबाद से एमएफसी चेयरमैन इम्तियाज अली सर। अम्बेडकर उत्सव कमेटी के रुकन शैलेंद्र वाघमारे ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर 125 फुट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब है और उसी दिन कांग्रेस पार्टी की मीटिंग का एहतमाम करना मुनासिब नहीं होगा। वाज़ेह हो कि इस महीने की 14 तारीख को कांग्रेस के CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का का कांग्रेस पार्टी की मीटिंग मुनक्किद करने का मंसूबा है। अम्बेडकर उत्सव कमेटी के सदर दुर्गम शेखर के साथ आज चारशंबे को आदिलाबाद प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की मंचरियाल सभा को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। అక్కడ వాళ్ళ అధినాయకత్వంలో అతనికి పడిలేక అతను ఒక పాదయాత్ర పేరిట చెప్తూ జిల్లా ఆదిలాబాద్లో తిరిగి ఏం చేసినావు, ఏం సాధించినావు, టిఆర్ఎస్ పైన లేస్తే పొద్దున్న లేస్తే అవాకు చావుకులు పేల్చినావు. కానీ దళిత సమాజానికి ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, దళిత బంధు కావచ్చు, ఇలాంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఆయన తీసుకొని వస్తున్నాడు. కానీ భారతదేశంలో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి విగ్రహాన్ని 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్ఠించి దాన్ని బాబాసాహెబ్ గారి జయంతి నాడు జాతికి అంకితం. ఇది రోల్ మోడల్ గా తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ అంటే బాబాసాహెబ్ గుర్తొచ్చే విధంగా ఆ స్థాయిలో విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున జన సమీకరణ చేస్తున్న తరుణంలో కేసీఆర్ గారు ఈ అదే సమయంలో భట్టి విక్రమార్క మంచిర్యాల ప్రాంతంలో మీటింగ్ నిర్వహించి దళితుల పట్ల జయంతి పేరిట आला कांग्रेस पार्टी समावेशन पेटुकोनी। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पहाड़ी शरीफ में मंगल की रात एक खातून की लाश बोसीदा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक मुकामी लोगों ने तोंगुड़ा के हार्डवेयर पार्क के करीब एक बोसीदा लाश देखी और पुलिस को आगाह किया। समझा जा रहा है कि नामालूम अफराद ने एक खातून को कत्ल करके उसकी लाश को थैले में फेंक दिया। ऐसा लगता है कि खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया था। बाकायदा मुलज़िमीन ने लाश को ठिकाने लगा दिया। शुबा है कि खातून को 3 दिन पहले मारा गया था क्योंकि जिस्म बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुका है। ACP महेश्वरम C. अंजैया ने बताया कि खातून की शनाख्त और कातिलों का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। ఉదయం 6:50 నుంచి 7 గంటల మధ్యలో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంపెనీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ సూరజ్ అనే అబ్బాయి పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా ఈ రోడ్డు పక్కన ఒక సంచి కనపడింది. సంచి అనుమానం వచ్చి 100 డైల్ ఫోన్ చేశాడు. 100 డైల్ ద్వారా మా పెట్రోల్ కార్ 2కి కాల్ వచ్చింది. పెట్రోల్ కార్ 2 వచ్చి ఇక్కడ అటెండ్ కావడం జరిగింది. డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ కాశీనాథ్ వాళ్ళ సిబ్బందితో వచ్చి చూడగా సంచి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక మహిళ మృతదేహం కట్టి పెట్టి ఉంది. దాంట్లో చూడగా ఆమె చీర ఉంది, బ్లౌజ్ కనబడట్లేదు. ఆమె యొక్క ఇయరింగ్స్ కూడా వాల్యుబుల్స్ ఏం లేవు. ఇంత పిస్తల్ తాడు దారంతో కట్టి ఉంది. ఆమె చనిపోయి ఇంచుమించు మినిమం 3 days అయినట్టుంది. ఈ మహిళ గురించి ఎవరైనా ఆచూకీ తెలిపినట్లయితే మాకు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలియడం ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఈ మహిళ మృతదేహం పైన మర్డర్ కేసు రిపోర్ట్ కేసు కట్టేసేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. 35-40 years ఉంటుంది.
साइबराबाद पुलिस ने चारशंबे के रोज डाकुओं के 5 रुकनी इंटरस्टेट गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मोबाइल फोन, स्क्रू ड्राइवर, चाकू और मसरूखा माल बरामद कर लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने प्रेस मीट के दौरान कहा कि ये गैंग 175 मुकदमात में मुलव्विस है और वो पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से शहर में जेवरात की दुकानों और बैंकों को लूटने आई थी। एक मखसूस इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। సైబరాబాద్ ఏరియా అంటే ఎస్పెషలీ జీడిమెట్లలో జ్యువెలరీ షాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ని లూటీ చేయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్గా వీళ్ళు అమర్ సింగ్, లక్కీ సింగ్ అండ్ నిశాంత్ సింగ్ అన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ప్యారలల్గా మనకి జీడిమెట్ల ఏరియాలో ఈ కట్టర్స్, గ్లవ్స్, క్రౌబార్స్ ఇట్లా మనకి ఈ సిజర్స్ ఇవన్నీ కూడా తెచ్చుకొని అక్కడ కొనుక్కొని ఒఫెన్సెస్ చేద్దామని రెడీ అయ్యారు. ఇక్కడ అమర్ సింగ్, లక్కీ సింగ్ అండ్ నిశాంత్ సింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు షాపూర్ ఏరియాలోని ఒక జ్యువెలరీ షాప్ని కూడా రెకీ చేయడం జరిగింది. రెకీ చేసి ఒఫెన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ టాటా ఇండికా వెహికల్లో వీళ్ళు వెళ్ళిపోదామని ప్లాన్ చేశారు. సో మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో రేడ్ చేస్తే మనకి 5 మెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ ఇక్కడ 3 పిస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్లస్ సెల్ ఫోన్స్, ఈ మంకీ క్యాప్స్, గ్లవ్స్, దెన్ స్క్రూ డ్రైవర్స్, క్రోబార్స్, కట్టర్స్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా తోని వీళ్ళు మనకి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికారు. ఎవరైతే 5 మెంబర్స్ ఉన్నారో చూస్తే దే ఆర్ మోస్ట్ వాంటెడ్ in Yavat, then Pimpri, Lonavala, Badlapur, Hadspar area of Pune city. అక్కడ మీరు చూస్తే వీళ్ళ మీద చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. చాలా హార్డ్ కోర్ కరుడు కట్టిన నేరస్తులు వీళ్ళ మీద ఆల్మోస్ట్ ఒక 175 కేసెస్ వరకు ఉన్నట్టు తెలుస్తా ఉన్నారు. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ये मुल्क हमारा है, इसको बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। एलवी स्टेडियम में सालाना इफ्तार पार्टी से सीएम केसीआर का खिताब, रियासत और मुल्क की आवाम को दी रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। राजन्ना सिलसिला जिले के जिलेला के करीब एग्रीकल्चरल कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह, गुजरा केटीआर और निरंजन रेड्डी ने स्पीकर पोचाराम के हमराह की शिरकत। जिले खम्मम के चीमलापाड़ू गांव में घरेलू सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बीआरएस पार्टी के जारी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के मुकाम के करीब पेश आया था वाकया। खम्मम जिले में आतिजदगी वाक़े पर सीएम केसीआर, गुजरा केटीआर और हरीश राव ने जाहिर किया अफसोस। मुतासरीन के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की दी हिदायत। खम्मम जिले में पेश आए आतिशदगी वाक़े पर वजीर अजय कुमार का अफसोस। मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख जबकि जख्मियों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की माली इमदाद का किया ऐलान। साइबराबाद पुलिस ने डाकुओं के 5 रुकनी इंटर स्टेट गिरोह को किया गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।